Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 3 of number system. आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले फटाफट से हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होंगे और q जो है वो जीरो नहीं होगा। फिर हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। फर्स्ट होती है हमारी टर्मिनेटिंग, जिसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं होता। फिर हमने सीखा कि जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उन्हें डेसिमल फॉर्म में कैसे लाया जाता है, और जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लाते हैं। ठीक है। फिर हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। सो इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं हो सकता। इन्हें देखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डेसिमल एक्सपेंशन। सो इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब ना तो ये रुकते हैं और ना ही इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट होता है। इसके मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। सो सेकेंड टाइप जो होता है उसमें हमारे रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। सो कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट रूट के अंदर है तो उसे भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/5। इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 को 7 से डिवाइड करना है और 1 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। यहाँ जीरो आ गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, एक जीरो लगाया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6। 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5। 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1। यानी कि हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं पहुंच गए। मतलब ये हुआ 1/7 जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.142857। इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब हम 1/5 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। यहाँ जीरो आ गया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर जीरो हो गया। 1/5 की हमारी डेसिमल वैल्यू होगी 0.2। इसका मतलब हमें 0.142857 और 0.2 इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को देखेंगे, 14 एंड 20। इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे मैंने 15 ले लिया। अब 15 है हमारा रैशनल नंबर, इसे हम इर्रेशनल नंबर बनाएंगे। मतलब इसके आगे ऐसे नंबर ऐड करेंगे जिससे कोई पैटर्न ना बने जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे 15 के आगे हम 015 लगा देंगे, 0015 लगा दिया, 00015 लगा दिया, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, मतलब ये हमारा इर्रेशनल नंबर बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। सो ये 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, उसके आगे कुछ भी ऐड कर दो वो हमारा इर्रेशनल नंबर बन गया।
जैसे 1010010001 ऐसे ही चलता रहेगा। अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। 3 के आगे अब हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं, जैसे कि 3.15676821 डैश डैश डैश। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करें, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहले हमें गिवन है 36/100। इसका डेसिमल फॉर्म कैसे निकलेगा, हमें नीचे 2 जीरोस गिवन है, तो हम हमारे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पे एक डेसिमल लगेगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.36। और 0.36 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है 1/11, यानी कि 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या 10 11 से डिवाइड होता है, नहीं, तो हमें एक और 0 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब 11 9 जा 99, बचा क्या 1, एक और 0 लगाएंगे। अब हमें एक और 0 लगाना है, तो ऊपर हमें 9 के आगे एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर 9 9 जा 99, फिर 1 आ गया, यानी कि हमने जहां से शुरू किया हम वहीं पहुंच गए। तो 1/11 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.0909009 डॉट 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 डॉट, ये ऐसे ही चलता रहेगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर एक लग जाएगा बार। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि देखो तो ये ना तो रुक रहा है और ये रिपीट हो रहा है, 0909 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो हमें गिवन है वो है 4 1/8। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1/8। अब हमें 1/8 का डेसिमल फॉर्म निकालना है, यानी कि 1 को 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर आया, 0 लगाया, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि 4 1/8 का हमारा डेसिमल फॉर्म होगा 4 + 0.125, और ये हो गया 4.125। अब इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हमें गिवन है 3/13, यानी कि 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4 आ गया, एक 0 लगाएंगे, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर आ गया, एक 0 लगाएंगे। अब 10 हमारा 13 से डिवाइड नहीं होता है, हमें एक और 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। फिर 13 7 जा 91, 9 रिमाइंडर आया, एक 0 लगाएंगे। 13 6 जा 78, रिमाइंडर 12 हो गया, एक 0 लगाएंगे। 13 9 जा 117, रिमाइंडर 3 आया। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 13/3 जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और 3/13 को हम लिख सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2/11 का डेसिमल फॉर्म निकालना है, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आया, 11 1 जा 11, 9 बचा, एक 0 लगाएंगे,
11 8 जा 88, रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि रिमाइंडर फिर रिपीट हो गया। तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। हमारा जो 2/11 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.18 बार। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? ठीक है, इसे देखते हैं। सो 1/7 हमारा है 0.142857 और इस पे बार लगा हुआ है। अब हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 क्या होता है हमारा, 2 इंटू 1/7 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार लगेगा। ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी हुआ, 11 आएगा, फिर 1 कैरी हुआ, 16 7 1 कैरी, फिर यहाँ पे 5, फिर 4 2 जा 8, 2 2 जा 1। तो ये होगी हमारी 2/7 की डेसिमल फॉर्म। ऐसे ही हमारा 3/7 निकलेगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, यानी कि 3 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 0.428571। अब 4/7, 5/7, 6/7 आप खुद निकाल के देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज नोटिस करना, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इन पर बार लगे हुए हैं, यानी कि ये सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स हैं। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो इसे फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। और इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे एक ही नंबर पे बार लगा है, यानी कि हम इसे एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ से रख जाएगा, 6.666 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये 0.66 डॉट डॉट ये कैंसिल हो जाएंगे। 10x माइनस एक्स हमारा 9x हो गया, बचा क्या हमारे पास 6, x इक्वल्स टू 6/9। ये हो जाएगा हमारा 2/3, यानी कि 0.6 बार का p/q फॉर्म होगा हमारा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें हमारा 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। इसे और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब क्योंकि एक ही डिजिट पे बार लगा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, ये डॉट यहां से रख जाएगा, 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.777 डॉट 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 माइनस
0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.77 बार माइनस 0.47 बार। ये 7 बार कैंसिल हो गया। 10x माइनस एक्स हमारा 9x हो गया। अब हम 4.7 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.3। x हमारा हो गया 4.3/9। या फिर अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 43/90। मतलब 0.47 बार का डेसिमल फॉर्म होगा 43/90। नेक्स्ट नंबर हमें जो गिवन है वो है 0.001 और उसके ऊपर बार लगा है। इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारा नंबर क्या है? 0.001 और इस पे बार लगा है। तो सबसे पहले हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। इसे और कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 0.001001001 डॉट 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 डॉट। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1000x इक्वल्स टू, ये डॉट 3 डिजिट से सरक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 001.001 अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे? हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट 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 डॉट। इसे और कैसे लिख सकते हैं? 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। ये आपस में कैंसिल हो गया। 1000x माइनस एक्स हमारा 999x हो गया और 1 माइनस 0 1, x की वैल्यू हो गई 1/999। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें हमें कहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, चलो पहले हम इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 डॉट। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 0.9 बार। अब इसमें बार हमारा एक ही नंबर पे लगा है, यानी कि इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू, ये डॉट यहाँ से रख जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 10x इक्वल्स टू 9.9 बार। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ये कैंसिल हो गया। 9x इक्वल्स टू हमारा 9 हो गया, x हमारा 1/1 आ गया, यानी कि 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 0.9 बार है वो 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसका डिवीजन बहुत लंबा होगा, मैं आप लोगों को इसका डेसिमल फॉर्म बता देती हूँ, डिवीजन आप लोग खुद करके देखिएगा, ठीक है। 1/17 का जो डेसिमल फॉर्म है वो होता है 0.058823529411767 और इसके ऊपर एक बार लग जाएगा। अब बार के नीचे जो डिजिट्स हैं वो हम काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट्स हैं।
कुछ और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स लेके देखते हैं और फिर उनके डिजिट्स काउंट करते हैं। ठीक है, 1/3 लेते हैं। इसका हमारा डेसिमल फॉर्म होता है 0.3 बार, यानी कि 1 डिजिट। 1/7 इसका डेसिमल फॉर्म होता है 0.142857 बार, यानी कि टोटल 6 डिजिट्स। 1/11 ले तो ये हो जाता है हमारा 0.09 बार, यानी कि 2 डिजिट्स। 3/13 ये सारे हमने पीछे सॉल्व किए थे, तो मैं फटाफट से बस नंबर्स लिख रही हूँ। इसका डेसिमल फॉर्म होता है 0.230769 बार, यानी कि टोटल 6 डिजिट्स। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ठीक है, ये सारे नंबर p/q की फॉर्म में है। इसमें q हमारा 17 है और हमारे डिजिट्स कितने हैं, 16, यानी कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो हमारे q जो कि 17 है उससे कम है। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास Q3 है, डिजिट हमारा 1 आया जो कि हमारे Q से कम है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर में Q7 है, इसमें डिजिट्स हमारे 6 आए, ये भी हमारे 7 से छोटा है। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास 11 है Q, और हमारे पास टोटल डिजिट्स 2 आए हैं, ये भी हमारे Q से छोटा है। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास Q13 है और डिजिट 6 है, ये भी हमारे Q से छोटा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बार के नीचे जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारे Q की वैल्यू से कम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज लेस देन वैल्यू ऑफ Q। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं। ये हमारा 17 है, यानी कि 17 से कम मैक्स टू मैक्स हमारे 16 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। और उसके बाद हमें q की प्रॉपर्टी बतानी है। तो इसमें हमें रैशनल नंबर्स लेने हैं तो इसमें हमें ऐसे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लेना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 0.37 हो गया, 0.4 हो गया, 0.15 ले लेते हैं। अब इनको हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 37/100, ये हो गया 4/10, ये हमारा हो गया 15/100। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इन सब का p/q फॉर्म जो है उसमें q 10 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि q जो है वो 10 का मल्टीपल है, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल। 37/100 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 37/10 की पावर 2, और कैसे हो जाएगा ये 37/2 इंटू 5 की पावर 2, और इसे कैसे लिख सकते हैं 37/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब 4/10 हमारा क्या होता है, ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 5 जा इक्वल्स टू 2/5। ये क्या हुआ हमारा 2/5, 5 की पावर हो गई 1। अब इसमें ये हमारा 5 से कट रहा है, 5 3 जा 5 2 जा 10, 0 आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा 3/20, और इसे कैसे लिख सकते हैं 3/5 इंटू 4, और ये कैसे हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो इन तीनों नंबर्स में डिनोमिनेटर में जो है वो 2 है या 5 है, यानी कि q जो है वो हमारा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y के फॉर्म में है।
फर्स्ट नंबर अगर हम देखें हमारा, तो इसमें हमारा x 2 हो गया, y 2 हो गया। सेकेंड नंबर में हमारा x 0 है, y की पावर 1 हो गई। और अगर थर्ड में देखें तो x इसमें हमारा 2 है, y इसमें 1 है। तो इस सब से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम कोई भी फ्रैक्शन को, जैसे हमने इसमें 15/100 लिया था, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, जैसे कि हमने इसे लिखा है 3/20, तो उसमें जो हमारा q है, ये हमेशा या तो 2 की पावर में कुछ होगा या 5 की पावर में कुछ होगा। मतलब q जो है वो हमारा हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, तभी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वरना ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब अगर हमें एक नंबर गिवन है 1/8, तो इसमें हमारा जो q है वो होगा 8, यानी कि 2 की पावर 3। इसका मतलब ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर हमें गिवन है 7/20, तो इसमें q क्या होगा हमारा 20, जिसे हम 4 into 5 भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है हमारा 2 की पावर 2 into 5, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हमें गिवन है 1/30, तो इसमें हमारा q है 30। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 3 into 2 into 5। अब क्योंकि इसमें हमारा 3 भी आ गया है q में, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि q में हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग बनेगा, वरना वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें हमसे पूछा गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर लिखना है। हमें बस इसमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रिपीट ना हो और जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि कुछ भी रैंडम नंबर्स हम लिख सकते हैं बट एक पैटर्न ना बने उसमें। जैसे कि 0.01, 001, 0001, 00001, डॉट 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 डॉट। ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर हो जाएगा 1.15, 115, 1115, 11115, डॉट 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 डॉट। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 0.02, 002, 0003, डॉट 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 डॉट। तो ऐसे हम रेंडमली कुछ भी नंबर्स लिख के इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले 5/7 को करते हैं। 5/7 हमारा हुआ 5 into 1/7। 1/7 को पीछे हमने निकाला था, तो ये क्या हुआ 5 into 0.142857। इस पे बार लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.714285। इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब 9/11 का निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 9 into 1/11। 1/11 हमने पीछे निकाला ही था, तो ये हो जाएगा 9 into 0.09 बार। ये हो गया हमारा 0.81 बार। यानी कि अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो नंबर देखेंगे हम, 71 और 81। अब इनके बीच के कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 0.75। ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, पर ये हमारा रैशनल नंबर है, तो अब हम इसको इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे। ये है 0.75, तो अब हम इसे इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं रैंडम नंबर्स लगा के। जैसे 0.75 कर दो, 0075, 00075, डॉट 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 डॉट। अब 3 नंबर निकालने हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 0.72 ले लेते हैं। ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा
72072007200072 डॉट 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 डॉट। अब तीसरा नंबर ले लेते हैं हम 0.80। ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, 0.80, 8000008, 00008 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे निकल गए हमारे तीन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये रैशनल है या इरेशनल। सबसे पहला नंबर जो हमें गिवन है वो है √23। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि रूट में अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता। अब 23 जो है वो है हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अगर रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है √225। 225 क्या होता है हमारा 15 का स्क्वायर, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो मतलब ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट नंबर है 0.3796। ये 6 पे रुक गया, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग है तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 7.478 478 के ऊपर बार लग जाएगा। अब ये जो नंबर है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो मतलब ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 1.101101000001। ये जो नंबर है ये हमारा ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें हमारी सीरीज बार बार रिपीट हो रही है। ये नंबर हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि हमारा इरेशनल नंबर। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।